स्थापना दिवस मना रहा है। आज इस उपलक्ष्य में आपसे उत्तर प्रदेश को लेकर विशेष बातें जानना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की क्या कुछ खूबियां हैं। तमाम ऐसी बातें निश्चित तौर पर पूजा आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी बात क्या है कि 80 लोकसभा सीटें इस प्रदेश में हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 403 विधानसभा सीटें हैं। उसके अलावा 75 जिलों में ये बसता है। 2,43,000 किलोमीटर से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अगर इस प्रदेश की एक खासियत देखी जाए तो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ने के साथ साथ एक सिरा उत्तराखंड, एक दौर था उत्तराखंड का कि जब जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और दिल्ली तमाम जो रास्ते हैं, तमाम जो विकास के रास्ते हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जाते हैं। अगर इस प्रदेश की भावनाओं की बात की जाए तो दुनिया में देखा जाए तो जापान जैसे देश कहीं ना कहीं इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से, मतलब जो इसका वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उससे छोटे बैठते हैं, तो इसी में समाहित होता है। और कहीं ना कहीं गंगा यमुनी तहजीब जो है, अगर कभी लखनऊ जाने का मौका मिले तो आइए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और कितना शानदार, जब यहाँ पे भोजपुरी और अवधी तमाम भाषाओं का समावेश इसमें है। तकरीबन यहाँ 80% जो जनता है वो हिंदी को समझती है। तो किसी भी दृष्टि से ले लीजिए, देश को कई प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी इसी में देखी। तो राजनीतिक असर का इसी तरीके से पता लग जाता है कि इसका कितना असर होगा। क्योंकि 22 करोड़ की आबादी वाला जो ये प्रदेश है, ये प्रदेश कहीं ना कहीं अपने विकास के नए रास्ते खोलता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देश की जो विकास दर है उसमें भी इस प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नोएडा को ले लीजिए, नोएडा आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की शो विंडो बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। उसके अलावा तमाम होंडा सील जैसी जो कंपनियां हैं, जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो यहाँ पे बनती हैं। यामा एस्कॉर्ट, यामा, डीसीएम, डेवो, ऐसे बड़े बड़े जो उपक्रम हैं, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, वो यहाँ से संचालित होती है। तो तमाम जो देश है, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लिया जाए पूजा, तो तकरीबन करोड़ों लोगों को ये जो देश है, ये प्रदेश जो है, ये रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। इसलिए कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पे भी ये प्रदेश जुड़ता है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए कहीं ना कहीं जब भी बात राजनीति की होती है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कहा जाता है कि राजनीति का जन्म हुआ है। ऐसे में आज स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का है। कहां कहां क्या खुशी देखने को मिल रही है लोगों के बीच? क्या इसकी कहीं झलक आपको देखने को मिली हो? जिस तरीके से अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और एक बात कहीं ना कहीं दर्शकों को बतानी बहुत ज़रूरी होती है कि इसका ये जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के समय में एक बार आया था, लेकिन उस समय ये पास नहीं हुआ। उसके बाद 2014 में जब सरकार बनी तो राम नाईक यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी घोषणा की। और उसके बाद लगातार ये बनता हुआ आ रहा है। तो लोगों को लगता है कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव होते हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है, और इस तरीके से कहीं एक भावनात्मक लगे। लेकिन क्योंकि कोरोना का दौर है, इस समय चुनाव में उत्तर प्रदेश गया हुआ है, तो कहीं कोई सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जा सकता पूजा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल होता है और एक चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका पालन कहीं ना कहीं करना होता है। तो कोई भी सरकारी कार्यक्रम अपने स्तर पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोग एक दूसरे को जरूर बधाई दे रहे हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, जो तमाम तरह के जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनका गौरव है कि वो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पर हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ राजकुमार, आगे भी आपसे अपडेट